हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है आपको बोर्ड पे दिखाई दे ही रहा होगा कि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए 50 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से एकदम सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, जो बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए 50 महत्वपूर्ण सिद्धांत। सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो एग्जाम में आने लायक है, मैं सिर्फ उन्हीं को आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम एक साइड हम लोग लिख लेते हैं मनोवैज्ञानिकों का नाम, और दूसरी तरफ लिख देते हैं दिए गए सिद्धांत। जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया इसके बारे में देखते हैं। तो जीन पियाजे ने दिया है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे महोदय ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो आपको इसको ट्रिक से याद कैसे रखना है, तो ट्रिक याद रखने का क्या दिया है, जो जीन पियाजे है, पियाजे जो व्यक्ति है उसका संज्ञान का क्या है, अत्यधिक विकास हुआ है। तो संज्ञान का जिसका विकास हुआ है वह कौन व्यक्ति है, पियाजे। तो इस तरीके से संज्ञान का मतलब संज्ञानात्मक, और पियाजे तो आपको पता है जीन पियाजे। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक दूसरे में कनेक्ट करके पढ़ना है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। अगला देखते हैं आपका दूसरा है आपका कोहलबर्ग। कोहलबर्ग देखते हैं, कोहलबर्ग ने कौन सा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है आपका, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि कोहलबर्ग है जिसका नैतिक विकास सबसे अत्यधिक हुआ है, नैतिक विकास जिसका अच्छा है वह एक व्यक्ति है। तो कौन व्यक्ति है, कोहल व्यक्ति है, कोहलबर्ग। तो नैतिक से नैतिक विकास, और जिसका नैतिक विकास अच्छा है वह कौन है, आपका कोहलबर्ग है। सिंपल, ये आपको क्या करना है, एक दूसरे में ट्रिक लगाना है। जिसका संज्ञान अच्छा है, जिसका संज्ञान अच्छा है वह कौन है, संज्ञान अच्छा है वह जीन पियाजे, और जिसका नैतिक विकास अच्छा हुआ है वह कौन है, आपका कोहलबर्ग है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है आपका लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की, ये देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये आपका लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। जो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक, जिसका सामाजिक और सांस्कृतिक मेल जोल अच्छा है या अच्छा जिसका रहता है वह कौन है, वाइगोत्स्की है। जिसका सामाजिक सांस्कृतिक क्या है, जिसका समाज में संस्कृति विचार अच्छा है वह कौन है, लेव वाइगोत्स्की। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक दूसरे में कनेक्ट करना है। अगला आगे देखते हैं आपका चौथा नंबर, चौथा है आपका थार्नडाई। अगला है आपका थार्नडाई। तो थार्नडाई का जो सिद्धांत है वह देखते हैं कौन कौन सा इसने सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले देखते हैं बहुकारक सिद्धांत, और इसके सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है, उसको यही मैं कनेक्ट कर देता हूं। बहुकारक सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और वहीं इसी को कहा जाता है
एस आर थ्योरी, ये आपका एस आर थ्योरी। तो इतने सारे नामों से आपका जो थार्नडाइक है उसके सिद्धांत के नाम को जाना जाता है। कौन कौन सा? बहुकारक सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एस आर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? तो इसको याद रखने का ट्रिक है, जैसे हम कोई कार्य करते हैं या कार्य कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम लोग बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार बार प्रयत्न। और प्रयत्न करते करते, जैसे कोई कार्य करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो थक से थार्नडाइक याद रखना है, और प्रयत्न से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत याद रखना है। यदि आपको एक शब्द याद आ गया तो आप लोग कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो प्रयत्न करते करते थक गया, तो थक से थार्नडाइक और प्रयत्न से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला अगला है आपका 5वें क्रम का है, इसको देखते हैं। ये है आपका पावलोव। पावलोव को देखते हैं कि पावलोव ने कौन कौन सा थ्योरी दिया है। तो पावलोव का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को अन्य नाम से जाना जाता है अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसी को बोला जाता है एस टाइप थ्योरी। ये इतने नामों से आपका क्या है? पावलोव के सिद्धांत को जाना जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो जैसे पावलोव है, पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एस टाइप थ्योरी का सिद्धांत, इतने नामों से आपका पावलोव का जो थ्योरी है उसको जाना जाता है। अगला आगे बढ़ते हैं, आपका 6वां नंबर है स्किनर। कौन सा है? स्किनर। तो स्किनर का जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं, कौन कौन सा सिद्धांत है स्किनर का, इसके बारे में देखते हैं। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वह है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और इसी को बोला जाता है आर एस थ्योरी। ये इतने नामों से स्किनर का जो सिद्धांत है उसको जाना जाता है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, आर एस थ्योरी। तो देखना यहाँ पास थोड़ा सा, यहाँ आर एस थ्योरी की बात कहा गया है। जो आर एस थ्योरी है वह क्या है? आपका स्किनर का। और वहीं पास एस आर थ्योरी की बात कहा गया है, वह किसका है? आपका थार्नडाइक का। ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब इसको याद कैसे रखना है उसको मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे जो आर है, यहाँ पास आर दिखाई दे रहा है, वह यहाँ पास क्या है? स्किनर जैसे लिखते हैं तो जो यहाँ पास स लिखते हैं वह किसके समान? आर के समान दिखाई देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स लिखते हैं तो ये आर के समान दिखाई दे रहा है। तो यहीं से आपको क्या करना है? आपको समझना है कि जो आर टाइप रहेगा वो सबसे सर्वप्रथम क्या रहेगा? स्किनर का रहेगा, और जो आपका एस रहेगा वो आपका थार्नडाइक का रहेगा। दूसरा नियम क्या है आपका? जैसे थार्नडाइक का जो एस है, एस वो आपका क्या कर देते हैं? आपका इसमें जो रारेफ है वो एस के समान रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नंबर का 7वां है आपका सी एल हल। सी एल हल, इसका सिद्धांत है आपका, सी एल हल का सिद्धांत है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। सी एल हल ने दिया है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जैसे हल जैसे हम लोग चलाते हैं, हल खेत में हल चलाया जाता है, तो हल चलाने के लिए उसको बल यानी ताकत की जरूरत होती है, बल की जरूरत होती है। तो हल चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? बल की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो हल चलाना है तो आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो बल से पुनर्बलन, और हल से सी एल हल। इस तरीके से आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला है 8वें क्रम का। 8वां है आपका एडविन गुथरी। ये एडविन गुथरी का
जो सिद्धांत, तो एडविन गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको देख लेते हैं। इसने दिया है समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, ये एडविन गुथरी का समीपता का सिद्धांत। अगला देखते हैं 9वें क्रम का। 9वां कौन सा है आपका, कूट लेविन। कूट लेविन, तो कूट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, आपका कूट लेविन द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वह है क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। तो कूट लेविन द्वारा दिया गया सिद्धांत है आपका क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। इसको ज्ञात करने का ट्रिक क्या है आपको, कूट लेविन का क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में रहता है। अब मान लीजिए किसी का आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहते हैं, मेरे इलाके में आना, मेरे क्षेत्र में आना, तब मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से आपका जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र से याद रखना, तुम मेरे क्षेत्र में आना, मैं तुमको कूट दूंगा, है ना। जैसे क्या कहते हैं, तुम मेरे क्षेत्र में आना, मैं तुमको कूट दूंगा, मतलब ज्यादा मारूंगा, ठीक है। तो कूट से कूट लेविन और क्षेत्र से क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। ये जितना भी मैं आपको ट्रिकी रूप में बता रहा हूँ, एक ही बार में आपको याद नहीं होगा, इसको आपको बार बार रिवीजन करते जाना है, माइंड में थोड़ा सा रखना है, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करके देखना है। आपको क्या करना है, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये यदि आपने यह फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो ये आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को सिद्धांत बता रहा हूँ, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आपका 10वें नंबर का है आपका मैक्स वर्दीमन। मैक्स वर्दीमन का है आपका सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे कोई वर्दी याद रखना है, जैसे पुलिसकर्मी होते हैं, जैसे कोई पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी रहता है, वह क्या करता है, बड़े ही सूझबूझ के साथ कार्य करेगा। क्या है, जैसे कोई मैक्स वर्दीमन है, तो वर्दीमन को याद रखना, वर्दी जो यदि आपने वर्दी पहना है, पुलिसकर्मी है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी कार्य को सूझबूझ के साथ करेंगे, ठीक है। तो सूझबूझ से आपका सूझ, यहाँ गलत लिख गया है आपको, ये सूझ, ठीक है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत याद रखेंगे। अगला है 11वें क्रम का। 11वां नंबर देखते हैं क्या है आपका, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वह क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इसको याद कैसे रखना है देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, जो अल्बर्ट बंडूरा नाम का जो व्यक्ति है, या अल्बर्ट नाम का या बंडूरा नाम का कोई सा ले सकते हैं, अल्बर्ट बंडूरा नाम का जो व्यक्ति है, जो अल्बर्ट है, वह किससे सीखता है, तो वह समाज से सीखता है, समाज से। जैसे कोई भी व्यक्ति रहते हैं, तो परिवार से, पास पड़ोस से, अपने आसपास के व्यक्तियों से, समाज से सीखता है। तो क्या करता है, जो अल्बर्ट है वह किससे सीखता है, समाज से। तो समाज से सीखता है, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन सीखता है, अल्बर्ट नाम का एक व्यक्ति सीखता है। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये याद रख लीजिएगा। अगला है आपका 12वां क्रम का, 12वां नंबर है आपका रॉबर्ट गेने मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है आपका अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत दिया है इसने।
13वें नंबर का है आपका जेम्स ब्रूनर। जेम्स ब्रूनर। जेम्स ब्रूनर द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वह क्या है? जेम्स ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत जेम्स ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक, अब इसमें याद रखिएगा, आपको यहाँ पास कंफ्यूजन नहीं होना है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत यहाँ पास है, संज्ञानात्मक सिद्धांत आपका जीन पियाजे का भी है, कंफ्यूजन नहीं होना। क्यों? शब्द का हेरफेर है, इसमें सिर्फ संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, लेकिन जीन पियाजे के में क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें विकास शब्द एड है, इसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत डायरेक्टली बोला गया, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। अगला है आपका, अगला सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड ने, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, याद रखिएगा इसको। अगला आगे चलते हैं। आगे आपका अल्पोर्ट। अल्पोर्ट नाम का जो वैज्ञानिक है, इसने सिद्धांत दिया है शील गुण उपागम का सिद्धांत। शील गुण उपागम का सिद्धांत दिया है, किसने? अल्पोर्ट ने दिया है शील गुण उपागम का सिद्धांत। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? तो जो व्यक्ति शील गुण से क्या है? संपन्न है, जिस शील गुण बोलते हैं ना, शील गुण संपन्न आदमी है, अच्छा आदमी है, तो जिसका शील गुण संपन्न मतलब संपन्न है, वह कौन सा आदमी है? अल्पोर्ट। अल्पोर्ट व्यक्ति शील गुण संपन्न आदमी है। ये इस तरीके से आपको क्या करना है? याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे आपका अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का है आपका मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है पूछेगा तो आप लोग बताइएगा, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला देखते हैं। अगला है आपका चार्ल्स स्पियरमैन। चार्ल्स स्पियरमैन ने सिद्धांत दिया है आपका, चार्ल्स स्पियरमैन ने सिद्धांत दिया है आपका द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। तो यहां से याद रखिएगा, जो चार्ल्स स्पियरमैन है उन्होंने द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों के प्रतिपादक आपके चार्ल्स स्पियरमैन ही हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका 18वां नंबर का है आपका अल्फ्रेड बिने। तो बिने महोदय, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कार्य भी किया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल से इसका सिद्धांत जान लेते हैं। तो अल्फ्रेड बिने ने आपका दिया है एक कारक सिद्धांत, और इसी का अन्य नाम है एक खंड का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत। ये तीन नामों से आपका जाना जाता है अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत। तो एक कारक का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत और एक तत्व का सिद्धांत। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत है, जो सीधे सीधे आपका सीटेट एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका, इसमें डायरेक्टली यह सीटीपी में पूछा जाता है। आपका 19वां क्रम का है आपका थर्स्टन। मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको देख लेते हैं। तो थर्स्टन ने दिया है समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन ने दिया है समूह कारक सिद्धांत। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका आरबी केटर।
बी केटल। केटल ने दिया है आपका तरल एवं ठोस का सिद्धांत। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है कि केटल द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है, तो आपका तरल एवं ठोस का सिद्धांत है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का तरीका ये है कि केटल का जो मतलब तरल और ठोस, तरल और ठोस से याद रखिएगा। तरल का मतलब पानी मान लीजिए, और यहाँ पर ठोस, ठोस का मतलब मान लीजिए शक्कर। ठीक है, तो तरल मतलब पानी और ठोस मतलब शक्कर। तो पानी प्लस शक्कर को मिलाकर मान लीजिए हम लोग क्या बनाना है, चाय बनाना है। तो चाय किसमें बनाएंगे हम लोग, केटली में। किसमें बनाना है आपको, केटली में चाय बनाना है। तो तरल एवं ठोस यानी पानी और शक्कर को मिलाकर आपको क्या करना है, चाय बनाना है। तो किसमें बनाना है, केटली। केटली से याद रखेंगे हम लोग केटल। ठीक, तो इस तरीके से तरल एवं ठोस का सिद्धांत किसने दिया है, केटल ने दिया है। ये ट्रिक आप रिवीजन करेंगे बार बार तो आपको बड़े ही आसानी के साथ क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 21वां नंबर, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मनोवैज्ञानिक है। इसके सिद्धांत को बार बार आपका जो सीटेट एग्जाम है उसमें से आपका पूछता है। इसके अंतर्गत केटल ने और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसको हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तब उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी इनका जो सिद्धांत है वह जान लेते हैं। इसका सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने बताया है। इनका जो सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें बहुत सारे और सिद्धांत, 8 प्रकार के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है, वो मैं आपको फिलहाल बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप सिद्धांत याद रखिए। आगे देखते हैं, आगे है आपका जे.पी. गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वह याद रखिएगा कि जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वह किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, यह याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका, अगला है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग देखते हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। त्रिस्तरीय सिद्धांत, तो स्टर्नबर्ग ने दिया है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बुद्धि बुद्धि आ गया है तो कौन किसका है, इसको याद रखना कैसे है। देखिए जैसे यहाँ पास दिया है त्रिस्तरीय, क्या दिया है आपका, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय बुद्धि किसका है, स्टर्नबर्ग का है। ठीक है, यहाँ त्रिआयामी दिया है, तो तीन आयाम वाला कौन है, जेपी। जेपी करके याद है, त्रिआयामी जेपी। ठीक है, और स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय बुद्धि है आपका। और ये तो अलग ही है, बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का सीधा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका थॉमसन। थॉमसन नाम मनोवैज्ञानिक ने दिया है आपका प्रतिदर्शन। और इसी को अन्य नाम से जाना जाता है नमूना का सिद्धांत। नमूना का सिद्धांत, तो थॉमसन का जो सिद्धांत है प्रतिदर्शन, और इसी का अन्य नाम है नमूना का सिद्धांत। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, जैसे हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं तो वहां बहुत भीड़ हो जाता है, तो भीड़ हो जाता है तो उसको याद कैसे, भीड़ हो जाता है वहां तो व्यक्ति लोग क्या करते हैं, वहां पुजारी रहता है या व्यक्ति रहते हो, रुक जाइए थम जाइए, सभी को प्रॉपर क्या है, सभी को दर्शन होगा। ठीक है, तो सभी को क्या होगा, दर्शन होगा। तो थम जाइए, सभी को दर्शन होगा, थम से थॉमसन और दर्शन से प्रति दर्शन का सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा। आगे आगे देखते हैं हैब का सिद्धांत। हैब, ठीक, हैब का सिद्धांत क्या है आपका, क एवं ख का सिद्धांत। तो हैब का क एवं ख का सिद्धांत, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि हैब में कितने अक्षर है, दो है और ब।
ठीक है। तो इसको इसमें भी मात्र 2 अक्षर याद रखना है, क और ख। हैब में 2 है, हैब, ठीक है। तो इसका हैब का सिद्धांत क्या है, क एवं ख का सिद्धांत। तो ये है आपका 26वां क्रम का, ये दिया था जॉनसन। जॉनसन नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिसने सिद्धांत दिया था लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत। जो जॉनसन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत दिया था। अगला है आपका, अगला देखते हैं, अगला ब्लूम। ब्लूम ब्लूम नाम के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत, ये ब्लूम ने क्या किया, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है ये बताता हूँ। आश्चर्यजनक बुद्धि का आश्चर्य से क्या होता है, जैसे ब्लूम, जैसे कुछ चीज देखते हैं तो क्या होता है हमारे मन में, बूम बूम करके क्या है पटाखे फूटने लगते हैं। ये क्या है आपका आश्चर्यजनक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लूम को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूम से आपका क्या है, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। अगला है आपका 28वां, यह है आपका जॉनसन एवं स्टर्न। ये 2 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर एक आपका सिद्धांत दिया जिसका नाम है इकाई का सिद्धांत। किसका, इकाई का सिद्धांत। तो इसमें याद रखने वाली ये बात है कि जैसे जॉनसन और स्टर्नबर्ग दोनों ने मिलकर इकाई का सिद्धांत दिया है, तो पेपर में आएगा, आपका एग्जाम में पूछेगा इकाई का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जॉनसन स्टर्नबर्ग दोनों रहेगा, या फिर इनमें से दोनों में से एक रहेगा। दोनों नहीं रहेगा, दोनों रहेगा तो यह क्वेश्चन आपका विलोपित हो जाएगा। ठीक, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका आगे है आपका कैंपियन और ब्राउन। ये भी 2 मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। ये बुद्धि का द्विस्तरीय सिद्धांत, बुद्धि का द्विस्तरीय सिद्धांत दिए हैं। तो सेम कंडीशन जो ऊपर वाले में है, दोनों में आपका जो सिद्धांत पूछेगा दोनों ऑप्शन रहेगा, नहीं तो सिर्फ एक रहेगा, दोनों आपका क्या है अलग अलग नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ है आपका नॉम चॉम्स्की। इसे आप भली भांति परिचित होंगे, नॉम चॉम्स्की साहब। चॉम्स्की साहब सबसे ज्यादा जाने जाते हैं किसके लिए, भाषा विकास। तो इसका सिद्धांत क्या है, भाषा विकास का सिद्धांत। और ये क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि यह सीटेट एग्जाम कई बार पूछ चुका है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या किसने यह सिद्धांत दिया है। तो यह नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया क्या है, सिद्धांत है। नॉम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, भाषा विकास का सिद्धांत। आगे देखते हैं, कोहलर कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको देख लेते हैं। कोहलर ने सिद्धांत दिया है आपका अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। ये कोहलर के द्वारा स्थापित या दिया गया सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका टॉलमैन द्वारा दिया गया सिद्धांत है आपका। टॉलमैन ने साइन या इसी को बोलते हैं चिन्ह का
सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा, टॉलमैन एक मनोवैज्ञानिक है जिसने आपका साइन या चिन्ह का सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं, आगे है आपका एरिक्सन। एरिक्सन एरिक्सन महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है, यह देख लेते हैं। तो एरिक्सन ने विकास के सामाजिक प्रवर्तक सिद्धांत दिया है। इस तरीके से आपका जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांत है। अगला देखते हैं, अगला है आपका 34वां क्रम का जॉन डेवी। तो देखते हैं जॉन डेवी ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने दिया है प्रोजेक्ट विधि द्वारा करके सीखने का सिद्धांत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जॉन डेवी महोदय जो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा करके सीखने का सिद्धांत दिया हुआ है, इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला है आपका CH जड़। CH जड़ के द्वारा दिया गया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत। इन्होंने दिया है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये आपका है CH जड़ द्वारा दिया गया सामान्यीकरण का सिद्धांत, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका बोल्स एंड काउफमैन। बोल्स और काउफमैन ने एक सिद्धांत दिया है। ये भी दो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया है आपका, बोल्स एवं काउफमैन ने सिद्धांत दिया है प्रोत्साहन का सिद्धांत। याद रखिएगा इसे भी, यह एक मनोवैज्ञानिक बोल्स और काउफमैन ने दिया प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया हुआ है। अगला देखते हैं आपका, अगला है आपका डेविड सी मैक्लिएंड। डेविड सी मैक्लिएंड का दिया गया जो सिद्धांत है वह है आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो ये डेविड सी मैक्लिएंड ने यह सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपका आगे है आपका हेनरी मुरे। ये इंपॉर्टेंट है आपका हेनरी मुरे साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको देख लेते हैं आपका। तो इन्होंने दिया है व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत किसने दिया, हेनरी मुरे ने यह सिद्धांत दिया है। अगला है आपका, अगला देखते हैं, अगला है आपका फ्रॉबेल। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा फ्रॉबेल, क्योंकि इन्होंने किंडरगार्टन, जिसे बालोद्यान या इसी को खेल विधि का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉबेल किंडरगार्टन, बालोद्यान या खेल विधि का जनक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, किंडरगार्टन या बालोद्यान या खेल विधि के जनक कौन है। अगला है आपका, अगला टर्मन।
कौन है? टर्मन साहब। तो टर्मन के द्वारा दिया गया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि टर्मन ने क्या किया है। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल का सूत्र दिया है। इसका सूत्र क्या है? MA/CA गुणित 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है आपका टर्मन। आगे जितना भी मैं टॉपिक बताऊंगा 10 टॉपिक नीचे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम सीटेट की दृष्टि से। इससे अधिकतर सवाल क्या है, इर्द गिर्द घूमता है, इससे ही सवाल क्रिएट होते हैं। तो टर्मन द्वारा दिया गया सिद्धांत बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, IQ का सूत्र MA/CA गुणित 100, ये आपका टर्मन साहब ने दिया है। देखते हैं 41वां नंबर है आपका गैरिट। गैरिट, ठीक। तो गैरिट को क्या कहा जाता है, इसको देखते हैं। इसको गैरिट ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो गैरिट ने कहा है। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 42वां क्रम का है आपका। गैरिट के बाद आता है आपका पोम्पोनॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोम्पोनॉजी ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, देख लेते हैं। उन्होंने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। मन व मस्तिष्क का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो याद रखिएगा पोम्पोनॉजी ने कहा है। आगे जितने भी टॉपिक्स बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। आगे है विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये किसने कहा है? जो मनोविज्ञान है वह चेतना का विज्ञान है। यह किसने कहा है? विलियम वुंट ने कहा है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। आगे देखते हैं 44वां नंबर JB वाटसन। JB वाटसन ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये बहुत ही करते हैं। अगला है आपका 45वां क्रम का, ये है आपका स्टेनले हॉल। ये है आपका स्टेनले हॉल। इसने क्या कहा? इन्होंने स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। ये आपका स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। अगला 46वां क्रम का देखते हैं। 46वां क्रम का है आपका अरस्तु। अरस्तु बहुत प्राचीनतम एक मनोवैज्ञानिक है। इसने आदि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो अरस्तु है उसे आदि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 47वां है आपका मैक्स वर्दिमार। इसे समग्रवाद का जनक कहा जाता है। जो मैक्स वर्दिमर है इसे समग्रवाद का जनक कहा जाता है।
48वां क्रम का है आपका थार्नडाइक। थार्नडाइक थार्नडाइक को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है आपके? थार्नडाइक। ये इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 49वां क्रम का है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स विलियम जेम्स विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं आपके विलियम जेम्स। और ये आपका लास्ट 50वां क्रम का है जॉन डीवी। जॉन डीवी को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 सिद्धांत और उसके कुछ प्रतिपादक जनक जो महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ 50 महत्वपूर्ण सिद्धांत और उसके मनोवैज्ञानिकों का नाम बताया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए 50 महत्वपूर्ण सिद्धांत का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और अच्छे से रहिए। और हमारे क्लास जो निःशुल्क दिए जा रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़े। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।